हाँ तो बच्चों देखिए, क्योंकि अभी जो है हम लोग मॉडल सेट एक मैथ का जो है, जो क्लास 10th के लिए जो इंटरनेट के द्वारा जो जारी मॉडल सेट जो था, ठीक है ना, उसका मैथ का जो मॉडल सेट एक था उसको जो है वो हम लोग देखें। अब जो है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का है, उसका कुछ क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी जो है ना वो महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन आ चुकी इसमें जो है, एक तो जो है वो आपको बताया जा रहा है कुछ माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन जो है वो हम लोग लिख करके देखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू, त्रिभुज एबीसी एक संधिबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए क्वेश्चन आपका ही है, ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, जिसमें BC बराबर AC दिया हुआ है बाबू, तथा कोण C बराबर 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। देखो हिसाब जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, और कई बार जो है ये बोर्ड के परीक्षा में पूछा भी है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं भाव। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु है, माने समकोण, एक कोण समकोण हो और दो भुज आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए देखिए कोण सी का रहा है समकोण बाबू, तो समकोण तो ये हो गया, तो बाकी ए बी सी कहीं पर लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु है ना, क्योंकि नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु है, ठीक है ना, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री तथा क्या बाबू बी सी है ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी सी बराबर ए सी जो है ये दिया हुआ है। ठीक है। तो अब करना है क्या बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए प्रमेय से, देखिए समकोण के सामने वाला कर्ण होता है बाबू। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है बाबू कि कर्ण का स्क्वायर, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, तो कर्ण तो ये है, तो अन्य दो भुजा कौन है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो ये दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। हालांकि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध नहीं किए हैं, 3-4 क्वेश्चन है, इसको सिद्ध करने के बाद जो है, बताने के बाद पाइथागोरस प्रमेय को भी जो है वो हम लोग आज सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है बाबू कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात आप कह सकते हैं बाबू कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और साबित क्या आपको करना है बाबू, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, मैंने AC रहे BC नहीं रहे, तो BC बराबर देखिए यहाँ AC लिखा हुआ है, तो इसका मान रख देंगे। देखिए AC स्क्वायर आप प्लस BC के पहले AC रखेंगे बाबू, तो AC स्क्वायर हो गया, आज जुट करके कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। ठीक है ना। इसलिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया, क्लियर। ठीक है ना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन में जो है वो हम लोग चलते हैं बाबू। देखिए देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है बाबू, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है ना। तो सिद्ध करें कि पहला जो इसका शीर्ष लंब है बाबू, शीर्ष लंब √3/2 गुना ए या √3/2 ए तथा दूसरा क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होगा, यही दिखा देना है, ठीक है। अब देखिए चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे हम। देखिए ए बी सी, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है बाबू, ए है, ठीक है। प्रत्येक भुजा कितना है, ए है। यहाँ सीधे क्या करना है बाबू, शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब इसमें है कहाँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हम लोग शीर्ष लंब इसमें डालेंगे, तो देखिए क्या कहता है। देखिए बाबू इसमें करेंगे कि ए से ए डी लंब बी सी डाला, ठीक है ना, डाल दीजिए यहां से, ये हो गया। देखिए अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब इस पर आप लंब डाले हैं तो यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो a/2 हो जाएगा और यहां से यहां तक a/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी लंबाई यहां से यहां तक a था, तो आधा बट गया, ठीक है, यहाँ पर d लिखा गया है। अब जो है तो हमको जो है वो देखना है बाबू इसमें कि इसमें लगाएंगे समकोण त्रिभुज, देखिए ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा बाबू। देखिए प्रमेय से, तो देखिए बाबू पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कर्ण एकरा में है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा बाबू, एक भुजा ए है, स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर, और बराबर ए डी तो है नहीं आपके पास, आप प्लस बी डी है यानी कि a/2 के होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए इसको उठा करके इधर करेंगे बाबू, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4, ठीक है ना। अब बराबर तो 3a स्क्वायर बटा 4। अब देखिए बाबू ए डी स्क्वायर ना है तो ए डी दिखेंगे हम लोग, स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा बाबू, तो √3 आप बटा 4 के वर्गमूल 2 और गुना ए, ये हो गया आपका रूट। पहला क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया। अब देखिए बाबू दूसरा क्वेश्चन कहता है कि √3/4 ए स्क्वायर क्षेत्रफल भी सिद्ध कर दे, तो क्षेत्रफल पर भी चलेंगे बाबू। देखिए ध्यान दीजिए, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं सूत्र कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, तो हम लोग वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, समझ रहे ना। अब देखिए चूंकि 1/आधार गुने ऊंचाई हो गया, तो हम लोग इसको करेंगे क्या, बराबर 1/2, और आधार चूंकि पूरा त्रिभुज ना है, एबीसी एक त्रिभुज है ना, तो एबीसी त्रिभुज का यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कर देते हैं। देखिए ये लीजिए, तो इसका आधार हो जाएगा BC, ठीक है ना, आधार क्या हो जाएगा BC, गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा AD, अब ज्यादा बेहतर रहेगा 1/2 गुने आधार है A और गुने ऊंचाई कितना है बाबू, तो ऊंचाई अभी निकाले हैं, देखिए यहाँ पर √3/2 गुना A,
ए। अब बताइए बाबू, देखिए √3 अब बटा 2 गुना 2 कितना 4 और ए गुना ए स्क्वायर। ये देखिए ये हो गया आपका रूट। चलिए क्लियर हो गया। इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन में जो है वो चलेंगे तीसरा क्वेश्चन में। चलिए अभी इसको लिखिए। देखो इसमें जितना भी क्वेश्चन जो है हम लाए हैं ये बहुत जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसको हल्के में ना लें और इसको 2 बार 3 बार जो है वो ठीक ढंग से रिवाइजिंग करते रहे, ठीक है ना। कारण कि ये क्वेश्चन जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसी तरह का जो क्वेश्चन है जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चुन चुन करके जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो हम ले करके आते रहेंगे। 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो है प्रत्येक दिन जो है वो इसमें बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है जो देखते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बाबू कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, दो समरूप त्रिभुज है बाबू। देखिए ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें BC बराबर 4 cm, EF बराबर 5 cm तथा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है बाबू 64 cm स्क्वायर। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालें। देखिए अब देखिए बाबू इस तरह का क्वेश्चन है। दोनों त्रिभुज तो समरूप है, तो समरूप त्रिभुज है तो दोनों फिगर जो है वो बना लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ABC DEF, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ कौन कौन है। BC हमको दे रहे बाबू 4 cm और EF दे रहे बाबू कितना 5 cm, ठीक है ना। और त्रिभुज ABC इसका क्षेत्रफल दे रहे बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका निकालना है। तो देखिए हमको करना है क्या बाबू, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब देखिए बाबू दो त्रिभुज जो है ना जब समरूप होता है तब उसके जो दोनों त्रिभुज जब समरूप होता है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो दोनों त्रिभुजों के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये दोनों जो त्रिभुज है बाबू त्रिभुज ABC और DEF, तो दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा उसके बराबर, ठीक है ना, इसके भुजाओं के जो वर्ग होंगे उसका अनुपात होगा, ठीक है ना। अर्थात आप कह सकते हैं कि BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। देखिए भुजा दोनों का, इसका BC या इसका EF दोनों मान दे रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दिए ये आप। अब देखिए बाबू त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हमको 64 है ही, लेकिन त्रिभुज DEF का नहीं है। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, BC का मान है 4 बाबू तो 4 के स्क्वायर और इसका मान कितना है 5 तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए ए आप। अब देखो तिरछा तिरछी ऐसे ऐसे गुना होगा बाबू, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 64 गुने 25 25 25 अब बटा 4 चौका 16 16 चौका 64 25 चौका कितना होगा 100 cm स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो सब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है आपका 2 नंबर में। देखिए
ये दो त्रिभुज है बाबू, ये दोनों के जो दोनों त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसका जो मान है वो इसके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना। तो चलिए उसी के आधार पर जो है वो हम लोग त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल दिए। ठीक है, चलिए आप लोग लिख लीजिए। तो इसके बाद जो है हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है बाबू। देखिए बाबू चौथा क्वेश्चन क्या है जो देख लेते हैं। कहता है कि दो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 81, अनुपात नहीं है बाबू, दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः दिया हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 81 cm² और कितना है बाबू 49 cm² है। ठीक है, और कहता है यदि बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब, त्रिभुज का शीर्षलंब 4.5 cm है तो छोटा त्रिभुज का शीर्षलंब ज्ञात कर। ठीक है, बड़ा त्रिभुज के कह रहा है बाबू, ये लीजिए ये बड़ा बना दे रहे हैं। देखिए ABC, अब लोग छोटा भी कह रहा है बाबू, ये लीजिए छोटा हम लोग इस तरह से बना दिए DEF। ठीक है, अब क्या कहता है देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का तो दिया हुआ है, अब बड़े त्रिभुज का शीर्षलंब, शीर्षलंब कह रहा है ना, तो ये लीजिए शीर्षलंब इसमें डाल दीजिए आप। ये देखिए इसको डी, क्या मानिएगा D। अच्छा चलिए ई लेकिन दिया हुआ है तो इसको M मान लेते हैं, और इसमें डालिएगा तो इसको N मान दीजिए। ठीक है, तो कहता है कि इसका शीर्षलंब हमको दिया हुआ है 4.5, तो इसका शीर्षलंब ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रमेय है यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है ना, तो दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके संगत शीर्षलंब के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, वर्गों के अनुपात के क्या होता है बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसी के आधार पर इसको निकालेंगे। देखिए त्रिभुज, चूंकि इसमें कर दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक है ना, त्रिभुज DEF। ठीक है ना, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर संगत शीर्षलंब, तो संगत शीर्षलंब एगो है AM² हो जाएगा और एगो हो जाएगा बाबू DN²। ठीक है, या अब देखिए बाबू इसका 81 है और इसका 49 है, इसको चाहिएगा आप लोग तो कॉमन इसका निकाल दे सकते हैं बाबू। दो इसको ऐसे कर सकते हैं आप AM बटा DN के होल स्क्वायर। ठीक है, या अब देखो AM तो मेरा दिया हुआ है 4.5, तो 4.5 कर दिए, और DN तो मेरा है नहीं तो इसको होल स्क्वायर बराबर 81 बटा 49, या 4.5 बटा DN बराबर स्क्वायर इधर से हटेगा बाबू तो इधर हो जाएगा रूट में 81 बटा 49 बराबर 9/7। ठीक है ना, कितना आएगा 9/7, या इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे बाबू। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए ये 4.5 के 7 से और 9 को DN से, तो DN गुना 9 बराबर 4.5 गुना 7, या
dn बराबर हो जाएगा बाबू 4.5 गुने 7/9। पॉइंट तोड़ दीजिए इसको। 45 गुना 7/9 गुना 10। 2×5 = 45 और 9×5 ये देखिए 2×5 = 10 बाबू, ठीक है ना। 2×5 = 10, 9×5 = 45 और 9 से 9 खत्म। 7/2 बराबर 3.5 cm हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्लियर हो गया बाबू। 4 क्वेश्चन जो है इसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो या तो ऑब्जेक्टिव में आपको आवे, ठीक है ना, या फिर सब्जेक्टिव में जो है वो लघु तरीये में 2 नंबर वाला में एक क्वेश्चन इसमें डाल सकता है। लेकिन ज्यादा उम्मीद रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है, ठीक है। तो चलिए ये 4 क्वेश्चन जो थे जो हम आपको लिए जो है वो लेकर के आए थे, और एक क्वेश्चन जो है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें। तो चलिए हम लोग आज इसको जो है वो देखेंगे भाव। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, थोड़ा इंक हम इसमें डालें। ये लीजिए। चलिए बाबू अब देखो बाबू क्वेश्चन है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिख करके सिद्ध करें। देखिए क्या कहता है बाबू, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही हमको साबित कर देना है बाबू। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज में कह रहा है ना, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना दें। ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी। और अब देखिए बाबू तो इसमें कह रहा है क्या, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण जो है वो आपका हो जाएगा बाबू समकोण, ठीक है। समकोण के सामने वाला कर्ण हो जाएगा इसका वर्ग, ये 2 जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आपको सिद्ध करना क्या है बाबू, देख लीजिए। सिद्ध करना है कि ए बी नहीं ए सी, ठीक है, कारण आपका कितना है ए सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमको साबित करना है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए अब करेंगे बनावट, रचना। रचना देखिए बाबू, तो बी से बी डी, देखिए बी से बी डी लंब एसी पर डाल, ठीक है ना। अब जो है ना लंब जब डालिएगा बाबू तो समकोण यहां पर भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब समकोण बनेगा तो अब हम जो है ना इसमें हमको साबित कर देना है बाबू कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसी को साबित करने के लिए हम बी से बी डी लंब ए सी पर डालें, ठीक है। अब देखिए प्रमाण, प्रमाण लेंगे। त्रिभुज देखिए ए डी बी में
और त्रिभुज ए बी सी में, एक छोटा त्रिभुज में लीजिएगा बाबू और एक बड़ा त्रिभुज में। ठीक है, एक छोटा, देखिए त्रिभुज दो को बट गया, इसमें बट करके दो को आया, एक ये आ रहा है, एक ये आया। ए बी सी एक त्रिभुज जो है वो बट करके दो त्रिभुज में बट गया। अब हमको एक छोटा त्रिभुज लेना है और एक जो है वो बड़ा त्रिभुज ए बी सी को लेना है। ठीक है, इसी को हम लोग अति करेंगे। अब देखिए बाबू, आप देख रहे हैं कि जो छोटा त्रिभुज है इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी उभयनिष्ठ है। देखो ये कोण जो है ना वो दोनों में मौजूद है, दोनों त्रिभुज जब लेते हैं, त्रिभुज बी ए डी में भी है और त्रिभुज बी ए सी में भी है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए, अब जो है कोण, देखिए बी डी ए, चाहे ए डी बी कर दीजिए, ए डी बी बराबर हो जाएगा ए बी सी। ये जो है ना बाबू क्या है, समकोण है। अब बताइए, दो त्रिभुज जो है बाबू, जिसका दो त्रिभुज जो है ना उसमें दो कोण जो है ना वो बराबर हो जाता है, तो उसको में ए समरूपता ओ प्रमेय से दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि ए दोनों त्रिभुज क्या त्रिभुज हो जाएगा बाबू, ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। यहाँ लिखेगा ए समरूपता उप प्रमेय से। अब देखिए बाबू, ए समरूपता उप प्रमेय से जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप का नियम क्या कहता है, समरूप का यही कहता है बाबू कि इसकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। भुजाएं क्या हो जाता है, अनुपातिक हो जाता है। ठीक है ना, तो अब जब अनुपातिक हो जाएगा तो इसका भुजा को हम लोग अनुपातिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ऊपर वाला जो भाग हो जाए वो हम लोग मिटाते हैं। देखिए, चलिए अब देखिए बाबू, जब भुजाएं अनुपातिक इसका हम करेंगे, इसलिए अब भुजा कौन कौन है बाबू इसका, तो देखिए ये त्रिभुज है, इसमें इसके लिए देखिए डी के सामने वाला ये जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्योंकि समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम करेंगे बाबू ए बी बटा। ठीक है, तो जब छोटा त्रिभुज में हम इसका कर्ण जब लिए हैं तो बड़ा त्रिभुज में कर्ण कौन होगा, एसी हो जाएगा, तो इसको एसी कर देंगे। ठीक है, अब बराबर, ठीक है ना, इसका जो है छोटा त्रिभुज जो है ना बाबू, इसको देख लीजिए। सबसे पहले जो है हम लोग इसका नहीं, आगे इसका जो है वो लंब लेते हैं। ठीक है ना, लंब आगे लीजिए, उसके बाद जो है वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, देखिए छोटा त्रिभुज जो है ना बाबू, इसका लंब कौन होगा, एडी। चलिए एडी, अब बटा, तो बड़ा त्रिभुज में लंब कौन होगा, ए बी। ठीक है, अब जो है वो छोटा त्रिभुज में कर्ण का काम कौन कर रहा है, तो छोटा त्रिभुज में कर्ण के काम कर रहा है ए बी। ठीक है, तो बड़ा त्रिभुज में कौन कर रहा है बाबू, ए सी। ठीक है, ए आ, अब तिरछा तिरछी गुना बाबू, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, समीकरण 1। चलिए एक त्रिभुज जो है वो मेरा क्लियर हो गया। अब जो है इसका दूसरा पार्ट को हमको सिद्ध करना है, तो दूसरा पार्ट को सिद्ध कर रहा है बाबू, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी जो है वो बड़ा त्रिभुज के साथ समरूप करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बाबू, अब त्रिभुज क्या हो जाएगा बाबू, देखिए बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इसको भी समरूप कीजिए बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा,
अब कि ये एंगल जो है वो दोनों में बराबर हो जाएगा। तो कोण बी सी डी बराबर कोण हो जाएगा कितना बाबू, तो बी सी ए उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब देखिए और इसका समकोण ले लेंगे बाबू, तो कोण बी डी सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी समकोण है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज कितना हो जाएगा बाबू, बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी ए समरूपता उपप्रमेय से। ठीक है, अब देखो जब समरूपता उपप्रमेय से होगा तो इसलिए जो है इसकी भुजाएं क्या हो जाएगा, अनुपातिक हो जाएगा। तो भुजाएं अनुपातिक जब हमको लेना है बाबू, तो अब की आधार के रूप में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा कितना बाबू, सी डी। ठीक है, सी डी अब बटा कौन, बी सी बराबर। अब इसका कर्ण आप लीजिए, तो कर्ण छोटा त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा बी सी और बड़ा त्रिभुज का कौन होगा बाबू, ए सी। ठीक है, या तिरछा तिरछी गुना बाबू, बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुना ए सी, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए बाबू जब समीकरण 2 हो गया तो समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को आप जोड़िए। ठीक है ना, देखिए समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, जगह कम है। ठीक है ना, ऊपर वाला जो है वो हम लोग मिटाएं, देखते हैं। ये देखिए एक लाइन में हो जाएगा हम लोग को। तो देखिए समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर बराबर के पहले वाला को एक तरफ जोड़िए। तो बराबर के पहले ए बी स्क्वायर है और एक में बराबर के पहले बी सी है, तो ए नहीं देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें देखेंगे बाबू दूसरी तरफ वाला, तो ए डी गुना ए सी जोड़ हो जाएगा सी डी गुना ए सी। ठीक है, अब जो है नीचे वाला की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए ये देखिए बराबर, इसमें से कॉमन निकालेंगे बाबू, तो कॉमन कौन निकलेगा, ए सी निकल गया। ठीक है, तो हो जाएगा ए डी प्लस क्या चाहिए बाबू, सी डी। ठीक है ना, और देखिए फिगर जो हम लोग बनाए थे बाबू इस टाइप का था, ए बी सी, यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है बाबू, डी डाला गया था। अब देखिए तो ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पूरा यहाँ से यहाँ तक के ए सी हो जाएगा। तो ए सी गुना इसका जो है वो ए सी बराबर ए सी स्क्वायर, इसलिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया क्या बाबू, प्रूव्ड। यही तो साबित आपको करना था कि कर्ण का जो वर्ग है यानी दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए ये सिद्ध हो गया। अगला दिन जो है वो फिर जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो 5-7 क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो और इसके साथ ही जो है अगला दिन से जो है वो हम लोग साइंस का जो है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना है, देखने के लिए धन्यवाद।